धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। शूद्र द राइजिंग। भारत में जात पात एक ठोस सच्चाई है। हमारे इतिहास में जाति के आधार पर किया गया भेदभाव दर्ज है और ऐसा भेदभाव कानूनी तौर पर वर्जित होने के बावजूद मौजूदा समाज की एक भयानक सच्चाई है। अगर इस समय इस भेदभाव का क्रूर रूप नहीं है तो बहुत सूक्ष्म रूप में हो रहा है। सदियों तक भेदभाव का शिकार रहा एक तबका अभी सुविधा संपन्न समाज का मुकाबला करने लायक नहीं है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए पिछड़ी जातियों पर पिछड़े कबीलों के लिए आरक्षण का बंदोबस्त किया गया था। संजीव जी, एक मसला है कि जो जाति के आधार पे किया जा रहा भेदभाव है वो एक बिल्कुल क्रूर रूप से कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में आ रहा है। उस सूक्ष्म रूप के साथ जो रिजर्वेशन का कोई समीकरण बनता है उसको हल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, जहां तक सूक्ष्म रूप आप बात कर रहे हैं ये तो दृष्टिकोण की बात है। क्रूर रूप पहले भी था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि क्रूर रूप खत्म हो गया है। अभी जो इतिहास, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि एक जो भेदभाव है वो बिल्कुल आपको सामने दिखाई देता है, नहीं, वो और दूसरा आपको दिखाई उतना अभी भी है। वो भेदभाव आज भी है। इतिहास के जो काले पन्ने हैं वो आज भी हैं। आज वो किसी और तरीके से पेश कर दिए जाते हैं। आज मीडिया है, आज बहुत सारा कम्युनिकेशन का, सोशल नेटवर्किंग का है। उस चीजों को पेश गलत तरीके से किया जाता है। पहले भी था, क्रूर पहले भी था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम बदल गया है। अभी ललन जी जो बात कर रहे थे जाति व्यवस्था को लेके, और जाति में तो हम लोग जीते हैं, जाति के बाहर हम बात ही नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये देखिए कि अभी अगर दलितों की बात करें या शेड्यूल कास्ट की बात करें, आमिर खान के कार्यक्रम सत्यमेव जयते में, उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि 5000 साल जो इन लोगों ने झेला है, और हिंदुस्तान का अगर इतिहास उठा के देखे तो कहीं ना कहीं दलित इस पूरे सिस्टम से जुड़े रहे हैं। और कांग्रेस जो इस बिल को लाकर जो कर रही है वो सिर्फ उसके पास बचा क्या है? उसके पास वोट बैंक की शेड्यूल कास्ट बचा है। मुसलमानों को वो आरक्षण का जो लॉलीपॉप देना चाहती थी वो नहीं हुआ। जो पिछले चुनाव में देख लीजिए उसमें पता लग गया है कि उनके पास वो वोट बैंक नहीं है। उनके पास वो वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ ये जो समय था बिल लाने का, ये सही समय नहीं है। और इतिहास जो बताता है, इतिहास तो बहुत कुछ बताता है। और उसी इतिहास में अगर आप जो क्रूर की बात कर रहे हैं, अगर उस क्रूरता को देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें रही हैं। और बाबा साहब को अभी जो द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर महात्मा गांधी आया तो उसमें भी बाबा साहब को हीरो माना देश ने। अगर वो सिर्फ वर्ड भी हटा दें कि आफ्टर महात्मा गांधी, तो आफ्टर भी हटा दीजिए तो महात्मा गांधी साहब से भी ऊपर बाबा साहब जा सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने देश के करोड़ों दलितों को वो सम्मान दिलाया जो सही मायने में उनको नहीं मिलता था, जो उनका शोषण होता था। और इन सारी चीजों को देखने के लिए कोई ज्यादा लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उस इतिहास के उन काले पन्नों को फिल्म के तौर पे हमारे एक मित्र हैं संजीव जायसवाल, उनकी निर्देशित फिल्म आ रही है शुद्रा द राइजिंग।